पावर डिवाइडेड है, एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दूसरी तरफ सरकार है, इसलिए आप लोग ज़्यादा पिस रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे उमर अब्दुल्ला साहब या अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर अपना स्टैंड ले लें कि मैंने ये नहीं काम करना, आप खुल के बाहर आए, तो एलजी साहब को भी झुकना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की लिस्ट आउट हुई है, तब से जम्मू कश्मीर में कंट्रोवर्सी बनी हुई है। बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं जो इस लिस्ट का विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते रणजोत सिंह जो है उन्होंने हंगर स्ट्राइक जो है उसे स्टार्ट किया है। आज इनका तीसरा दिन है। इनसे बात करते हैं। तो जो आज आपका थर्ड डे है हंगर स्ट्राइक का, आपको लग रहा है कि जो आपने स्टेप उठाया है इसका कोई असर जो है सरकार पर या एडमिनिस्ट्रेशन पर आएगा? देखो, मैं पिछले 1.5 महीने से प्रोटेस्ट कर रहा था, उसके बाद 11 दिन मैंने सत्याग्रह किया, मगर फिर भी सरकार ने कुछ स्टेप नहीं उठाया। मुझे मजबूरन तौर पे हंगर स्ट्राइक पे आना पड़ा और मैं हंगर स्ट्राइक ये तब तक करूँगा जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुन लेती। रंजोत, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक पर्टिकुलर इंसान के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि वहाँ पर उनको एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए था। झारखंड में जो हो रहा है वहाँ पे भी उनको एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए। आप लोगों की कुछ क्लैरिटी है कि आपको किसका रेजिग्नेशन चाहिए? हमें नुसरत गुल का रेजिग्नेशन चाहिए, जो मास्टर प्लानर है इसकी, जिसकी वजह से इतनी इरेगुलरिटीज आई हैं, जिसकी वजह से आज स्पोर्ट्समैन सड़कों पर है, जिसकी वजह से आज इतनी करप्शन हुई है। जो गेम दुनिया के किसी नक्शे में नहीं खेली जाती, उस गेम को 14 लाख रुपए जितनी बड़ी अमाउंट दी गई है। वो गेम जो इसके वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 से 5 बच्चे आते हैं, 4 से 5 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो उन गेम को 14 लाख रुपए दिया गया। उन गेमों को छोड़ के जो ओलंपिक्स में भारी मात्रा में उनमें कंपटीशन हो रहा है, 100 से ज़्यादा कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट होती हैं। उस करप्शन के खिलाफ जो ये माफिया चला रही है नुसरत गुल, इसके और साथी जो इकबाल रियाज जो रिटायर्ड है, उसके बाद सरमद हफीज़ जैसे कमीशन सेक्रेटरी, ये वो इंसान है जिन्होंने स्पोर्ट्स को माफिया की तरह इस्तेमाल किया और हमारे फ्यूचर को अंधकार में डाला हुआ है। आपने बोला कि आपको नुसरत गुल का रेजिग्नेशन चाहिए, फिर सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा के साथ क्या नाराजगी? सतीश शर्मा और सीएम अब्दुल्ला के साथ एक ही नाराजगी है। उनको पता होते भी उन्होंने SO12 की विदाउट वेरिफिकेशन उन्होंने लिस्ट में क्यों साइन किए। वो लिस्ट जिसमें इतनी बैकडोर एंट्रीज हैं, जिसमें मेडल मैनेज किए गए हैं, जिसमें इतनी इरेगुलरिटीज है, फिर भी उन्होंने विदाउट वेरिफिकेशन अपना जो उनकी ड्यूटी थी उसको नहीं निभाया। उनको देखना चाहिए था क्या लिस्ट जेन्युइन है, क्या इसमें स्पोर्ट्स पर्सन जेन्युइन है, क्योंकि इसकी प्रोविजनल लिस्ट पे 100 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्शंस लगे, बट उन्होंने उसको दरकिनार करते हुए लिस्ट पे साइन कर दिया। उनका ये है। आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए ये जो चीज़ें हो रही हैं ये ज़्यादा डिले हो रही हैं? अगर ये एक स्टेट होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि पावर जो है एक हाथ में होती, पावर डिवाइडेड है, एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दूसरी तरफ सरकार है, इसलिए आप लोग ज़्यादा पिस रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे उमर अब्दुल्ला साहब या अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर अपना स्टैंड ले लें कि मैंने ये नहीं काम करना, आप खुल के बाहर आए, तो एलजी साहब को भी झुकना पड़ेगा। दैट मीन्स कुछ गड़बड़ी है, ये स्टैंड नहीं ले रहे, तो एलजी साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं। बट आपको नहीं लगता कि जैसे यूनियन टेरिटरी है तो ज़्यादा जो इस पर पावर है वो एलजी साहब के पास ही है? बिल्कुल मानता मैं मानता हूँ कि एलजी साहब ब्यूरोक्रेसी इस टाइम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज पे हावी हो गई हुई है, क्योंकि यूटी की वजह से जो पावर ट्रांसफ़र है वो दूसरी तरफ चला गया हुआ है। तो उसी समक्ष में मगर उमर अब्दुल्ला और सतीश शर्मा इलेक्ट होके आए हैं, इलेक्शन जीत के आए हैं, उनको उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि उनके बराबर साथ देना चाहिए। अब ये जो लिस्ट है, जो 223 बच्चों की लिस्ट है, इसमें जम्मू के भी कुछ बच्चों का नाम है। अब आप क्या चाहते हैं कि ये लिस्ट जो है इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी की पूरी लिस्ट ही रोल आउट हो जानी चाहिए? ये तो पूरी लिस्ट रोल आउट होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो बेस है स्पोर्ट्स पॉलिसी, वो स्पोर्ट्स पॉलिसी ही गलत बनी है। वो स्पोर्ट्स पॉलिसी में कैटराइजेशन कहीं भी नहीं दिखाई गई। ओलंपिक स्पोर्ट्स को, एशियन गेम्स स्पोर्ट्स को कैटराइज नहीं किया गया, और ऐसी गेमों को ओलंपिक स्पोर्ट्स, एशियन स्पोर्ट्स के साथ बराबर रख दिए जिन गेम का बाहर पूरे इंडिया में कहीं जॉब नहीं मिलती, और वर्ल्ड में उसमें 6 से 7 कंट्रियाँ खेलती है। आप देख सकते हो एक तरफ एक खिलाड़ी 100 कंट्रियों के साथ लड़ता है, और एक तरफ ये 5-6 कंट्रियों के साथ लगता है। वो हमारे पास सबूत भी हैं, तो उसमें तो फ़र्क, गधा घोड़े में तो फ़र्क होता है ना। वही इन्होंने गधे घोड़े में कोई फ़र्क नहीं किया। इन्होंने JNK में पेंसिल स्लार जैसी गेम को अपने रिश्तेदारों को, वो नालायक बच्चों को
नौकरी, सरकारी नौकरी देने के लिए उस गेम का इस्तेमाल किया और ओलंपिक स्पोर्ट्स को दरकिनार किया। 2024 में जब प्रोविजनल लिस्ट आउट हुई थी और टाइम मिला था ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, तब आप लोगों ने आवाज़ उठाई? मैंने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया हुआ है। मैंने जब पॉलिसी 2024 में जब प्रोविजनल लिस्ट आई, मेरा अभी भी आप ही की मीडिया ने मेरे को कवर किया और मैंने इसके खिलाफ तब भी आवाज़ उठाई थी और फाइनल के बाद हम इसको ऑब्जेक्शन के रिप्लाई मिले थे आपको? बिल्कुल हमारे लड़कों को मिले थे, उसमें सिर्फ एक लाइन लिख के इन्होंने ऑब्जेक्शन कंप्लीट कर दिया कि यू आर नॉट फॉल अंडर द मेरिट, दे आर नॉट गिविंग अस द प्रॉपर आंसर विच वी हैव टू कोट द क्वेश्चन। They didn't provide you with the detailed answer. यस, वी वांट कि डिटेल्ड आंसर देते हमें, जो हमने क्वेश्चन पुट किए थे उसकी डिटेल देने की बजाय उन्होंने एक कहते हैं ना गोलमाल आंसर दिया कि जस्ट गिवन इन अ सिंगल लाइन की यू आर नॉट फॉल अंडर मेरिट। तो ये तमाम स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो इस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड एक ही इन्होंने रखी है कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी नुज़रत गुल का रेजिग्नेशन जो है ये वो चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये जो लिस्ट निकली है इसके पीछे सारा जो मास्टरमाइंड है, जो मास्टर प्लान है, वो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी नुज़रत गुल का है।